अंजलि की 3 बड़ी चाल में फंस गया राजपूत परिवार। उड़ गए पूरे राजपूत परिवार के होश। आखिर अंजलि ने ऐसी कौन सी चाल चल दी जिसके अंदर पूरा राजपूत परिवार एक साथ फंस गया। क्या राजपूत परिवार को अंजलि की इस चाल के बारे में पहले से नहीं पता था? और क्या राघव सिंह राजपूत अंजलि के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने वाले हैं? तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में क्या हुआ और आखिर आने वाली कहानी क्या कहने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजपूत परिवार से, जो कि इस वक्त तक अंजलि को पूरे राजपूत परिवार में लेकर आ चुका था। पूरा ही राजपूत परिवार अंजलि को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि 22 सालों बाद अंजलि राजपूत परिवार की बहू बनकर राजपूत परिवार में आई है। अंजलि के आगमन के साथ साथ अंजलि की पहली रसोई बनाई जाती है, जहाँ पर अंजलि पहली रसोई के अंदर सभी लोगों के लिए दाल चावल, राजमा चावल, इनफैक्ट बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है। लेकिन सारी चीजों के अंदर से स्वाद गायब था। जिस तरह अंजलि की जीवन में अमन का स्वाद गायब है, उसी तरह उसने खाने के अंदर से भी स्वाद गायब कर दिया। और यह सारी चीजें देखकर अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अभय अंजलि के ऊपर भड़क जाता है और अंजलि से कहता है कि अंजलि, अगर तुमको खाना नहीं बनाना है तो वापस तुम तुम्हारी उस गरीब चौल के अंदर चले जाओ, लेकिन राजपूत परिवार में आने के बाद तुम सभी लोगों को ऐसा खाना मत खिलाओ जिस खाने के अंदर कोई स्वाद ही नहीं है, जिस खाने के अंदर कोई प्यार ही नहीं है। अरे अंजलि, तुम ऐसा खाना खिलाकर राजपूत परिवार का टेस्ट खराब कर रही हो। अंजलि कहती है कि टेस्ट तो मेरी जिंदगी से जा चुका है, मेरी जिंदगी से अमन सिंह राजपूत जा चुके हैं। इस वक्त तक अभय अंजलि के ऊपर भड़क जाता है और अंजलि को धक्के मार के राजपूत परिवार से भगा देता है। इस और हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि अपनी चौल में आ जाती है और जैसे ही अंजलि चौल में आती है उसको अमन सिंह राजपूत का फोन आता है, जहाँ पर अमन सिंह राजपूत अंजलि से कहता है, अंजलि क्या हुआ, राजपूत परिवार ने तुम्हें भगा दिया? अरे मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि राजपूत परिवार तुम्हें भगा ही देगा, क्योंकि राजपूत परिवार के अंदर तुमको लेकर कोई प्यार है ही नहीं। और यह सिर्फ तुमको अमन सिंह राजपूत ही बता सकता है, क्योंकि अमन सिंह राजपूत ने 22 साल पहले तुमसे छुपते छुपाते शादी करी थी। उसके बाद मजबूरी में आकर राजपूत परिवार ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन आज भी राजपूत परिवार तुमसे उतनी ही ज्यादा नफरत करता है जितनी नफरत वह तुमसे 22 साल पहले किया करता था। इसीलिए अंजलि, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों ही अपना आने वाला जीवन बिताएंगे अमेरिका जाकर। इस वक्त तक अंजलि कहती है कि मैं आपको कितनी बार बताऊं कि आप अमन सिंह राजपूत नहीं हो, और बार बार अमन सिंह राजपूत कहने की कोशिश मत करो। अरे मुझे पता है कि मेरे पति 22 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन बार बार उनका नाम मेरी जुबान पे लाने की कोशिश मत करो। इस वक्त तक अमन कहता है कि अंजलि, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? अरे अंजलि, मैं तुमको कितने सारे सच बता चुका हूँ, कितने सारे सीक्रेट बता चुका हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही थे, लेकिन फिर भी तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हो। अंजलि अमन से कहती है कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ, बार बार मुझे फोन करने की कोशिश मत करो। आप अपना प्यार साक्षी के साथ अपना आने वाला जीवन बिता लो, बार बार मुझे फोन करने की कोशिश मत करो। अमन कहता है कि मैं तुमको फोन क्यों नहीं करूँ, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हारे साथ शादी करी है, तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक रहने का वादा करा है, और इतनी आसानी से मैं अपनी कसम को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। अंजलि का दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है और अंजलि फोन को काट देती है। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं अमन का सारा ही सच पूरे कोर्ट के सामने आ जाएगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि अमन सिंह राजपूत यही है। और फिर हम देखने वाले हैं कि पूरा ही परिवार अंजलि को गलत समझेगा, अंजलि से बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगा ताकि वह अंजलि से पीछा छुड़ा सके। अंजलि ने युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर भी केस ठोक रखा है, यहाँ तक कि धर्मराज आहूजा से वह इलेक्शन भी लड़ रही है। और हम देखने वाले हैं कि अंजलि इस इलेक्शन को भी हार जाएगी और अंजलि अमन के साथ अपना आने वाला जीवन बिताएगी यूएसए जाकर। खैर यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर सीधे अंजलि यूएसए में चले जाएगी और इस शो का यहीं पर ही दी एंड हो जाएगा। बाकी आपको इस शो के बंद होने से कितना ज्यादा दुख हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना।